पानीपत में गैंगस्टर मनोज बाबा का अवैध निर्माण गिराए जाने को लेकर ग्रामीण सरकार और प्रशासन के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। तोड़फोड़ के विरोध में गांव उगरा खेड़ी में बीते दिन 12 गांवों की महापंचायत हुई, जिसमें प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई और कहा गया कि प्रशासन ने दुर्भावना के तहत ये कार्रवाई की है, क्योंकि जिस फैक्ट्री को अवैध बताकर तोड़ा गया है वो फैक्ट्री गैंगस्टर मनोज बाबा की है ही नहीं, वो उनके बड़े भाई की है, जो कि पूरी तरह से लीगल थी। कल जो ये अत्याचार हमारे साथ किया गया, आज गांव की 36 बिरादरी ने गांव को वांडे की जो पंचायत बुलाई थी, क्योंकि मेरा गांव पंचायत को और न्याय के कानून को मानने वाला गांव है। इस गांव का हमेशा से इतिहास रहा है, इन्होंने न्याय के दायरे में लड़ाई लड़ी है। इस गांव का इतिहास रहा, इस गांव की 36 बिरादरी एक है। इस गांव में जितने भी हमारे गांव के वांडों के जितने भी गांव आए, यहाँ कम से कम 40 गांवों के मौजूदा साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, पानीपत के सामाजिक संस्थाओं के साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। आज जो निर्णय लिया गया है ये सभी हमारे गांव का नहीं, ये पूरे जितने भी गांव हैं उनके मौजूद आदमियों का निर्णय है, जो यहाँ पर 51 आदमियों की कमेटी बनाई गई है। आने वाले समय में हम जो बहुत ही अभी MP साहब से मिलेंगे, SP साहब से मिलेंगे, DC साहब से मिलेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहले कर्तव्य है कि प्रशासन से अपनी अपील करना। अगर प्रशासन इसको हल्के में लेता है तो हम जो ये कमेटी ये हर एक चीज़ की लड़ाई लड़नी जानती है, क्योंकि हमारे अधिकार की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारे बच्चों की रोजी रोटी छीनी है, हमारी दादा लाई पे जो प्रॉपर्टी जो बनी जो कारखाने के नाम से वहाँ पर लाट है हमारी ज़मीन में, उसको ढहा गया प्रशासन ने। आज जितनी भी 36 बिरादरी के मौजूद आदमी यहाँ पर आए हैं, सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया है। आगे की लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। प्रशासन कान खोल के सुन ले, प्रशासन इन गांव को, गवांड को, इन 36 बिरादरी को अपनी कठपुतली ना समझे। और सरकार के नुमाइंदे आप लोग बोर्ड से बनते हैं, अभी बहुत जल्दी चुनाव आने वाला है, सरकार आती रहती है जाती रहती है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत करने का काम करे, ना कि इस भाईचारे को तोड़ने का काम। दरअसल पंचायत में इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया गया कि गैंगस्टर मनोज बाबा के नाम पर जो कार्रवाई की गई है उससे मनोज बाबा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी को तोड़ा गया है वो मनोज के भाई जगपाल और दिलबाग की है। पंचायत में कहा गया कि अगर इन दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी तोड़नी थी तो प्रशासन ने इन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया। लेकिन हम आपसे अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से, सरकार प्रशासन के कंधे पे हाथ धर के जो स्थानीय नेता हैं कंधे का सहारा लेकर के ये डिस्टर्ब किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि किसी रोजगार ना मिले। रिटायरमेंट लगा रखी मैं चाहते हैं उस फैक्ट्री पे, बैंक में लोन भी होगा उस पर, उसका मीटर भी देखो आप, उस पर GST भी ली हुई है। तो इतना फ्रॉड थोड़ी होगा समाज को भाई एक अधिकारी कह दे गलत है, 1000 पुलिस वाले रिश्वत पकड़े गए हैं, और भी अधिकारी पकड़े गए हैं, उसका घर घेर दिया, उसका भी कोई एक्ट लगता होगा। ये एक द्वेष की भावना राजनीति से प्रेरित ये हमें मुकदमा लगा है जानबूझ करके। 3100 रुपये कह रहे हैं हमने उस पर फिरौती, 3100 रुपये तो मजाक ही तो ही है, मतलब बदनाम करने की साजिश है। इनाम रख दिया 15,000 रुपये। आप देखते रोज चलान काट रही है पुलिस। एक हमारा गुवांड में है रमेश, आड़ती एसोसिएशन का प्रधान सब्जी मंडी में, उसको भी इन्होंने नाम रख दिया था। जो क्रिमिनल बनाए जा रहे हैं एक विशेष प्लान के तहत। हम ये अधिकारी से कहते हैं भाई ऐसा ना करें। ये जो व्यापार में आ गया आदमी, व्यापारी करते हैं तो पैसा लगता है। अब वो कितना खर्च हो गया बनी थी फैक्ट्री, अब ये इसके हम इसके लिए सरकार से भी केस लड़ेंगे, अधिकारियों को भी डाल लेंगे, और अब साहब से जो कमेटी मिलवाएंगे, जो आदेश होगा हम आप लोगों को फिर बताएंगे। नहीं फिर गैंगस्टर मनोज बाबा के नाम पर ये प्रॉपर्टी बीते शनिवार को तोड़ी गई थी, जिसके खिलाफ रविवार को हुई पंचायत में 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी SP से लेकर DC से मिलेगी और इसके साथ ही भाजपा सांसद संजय भाटिया से मिलकर भी न्याय की गुहार लगाएगी। पंचायत में शामिल हुए ग्रामीणों का कहना है कि अचानक की गई इस कार्रवाई से मनोज के दोनों भाइयों का रोजगार ठप्प हो गया है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को इस पर जवाब देना होगा। निर्णय लिया गया, अभी MP साहब से मिलेंगे, SP साहब से मिलेंगे। ये अपनी बात जो कानून के तरीके से जो कल गड़बड़ हुई है, इसके सही निर्णय जो लेंगे हमें वो मंजूर है। कल हमारे साथ जो हुआ गलत हुआ है, और जो ये निर्णय लेंगे वो बात हमारे सिर मत्थे रहेगी पंचायत। इससे पहले भी आपने मिलने की कोशिश की है, बताया जा रहा है कि आपको मुलाकात का समय भी नहीं दिया गया। तो हमें 5-6 महीने से मिलने की कोशिश में हम बार समय दिया जा रहा था, लेकिन नहीं मिल रहे थे। कल परसों भी हम गए हैं, आगे से निकल के बोले चंडीगढ़ जाना है, तो तुरंत निकले गए MP साहब, ठीक है जी। उसके बाद तुरंत
दोपहर बाद हमें पता नहीं है कि हमारी जहाँ पर फैक्ट्री है 200 साल पुरानी हमारी जो ज़मीन है, जहाँ पर हमारे बड़े भाइयों का हिस्सा है, फैक्ट्री बनी हुई है, वहाँ पर तोड़फोड़ मचा दी गई है। हमें नहीं पता लगा। हमें तो बाद में किसी लेबर ने फ़ोन किया कि बाबा साहब यहाँ तो जो है काफ़ी पुलिस बल आया हुआ है और यहाँ पर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। हम लोग गए तो मैंने पूछा जाकर कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोले हमने नोटिस दिया। हम कहते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला। जिस चीज़ का आपने नोटिस दिया 28 तारीख दे रखी है उसका जवाब हम देंगे, ना कि उसका नोटिस दिया। उसके लिए 28 तारीख है, हम नोटिस भी देंगे और सरकार को दिखाएंगे हमारे पास क्या है। जो हमारे साथ कल किया है ये बहुत गलत हुआ है जी। बाबा जी डेरे को भी नोटिस दिया गया क्या उसके हम कागज देंगे और दिखाएंगे, उस बात से हमें कोई इतराज नहीं। जिस प्रॉपर्टी पर तोड़फोड़ की गई है वो किन के नाम है? जो प्रॉपर्टी पर तोड़फोड़ की गई है ये हमारे। बता दें कि पंचायत में कई सवाल खड़े किए गए। लोगों ने कहा कि अगर ये कार्रवाई अपराधी के खिलाफ थी तो कार्रवाई उसके भाइयों पर क्यों की गई। सवाल ये भी कि यदि डीटीपी को शामिल करके अवैध निर्माण गिराने की बात कही गई तो कार्रवाई साथ लगती अन्य फैक्ट्रियों पर क्यों नहीं की गई। कुल मिलाकर गैंगस्टर के नाम पर उसके भाई की प्रॉपर्टी तोड़े जाने के विरोध में ग्रामीण भड़क उठे हैं। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन ने ये कार्रवाई टारगेट करके की है, जिसके खिलाफ सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।